अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, आप सभी लोगों को आज मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तेरी बारगाह में जितने भी सर सजदे में झुकते हैं, अल्लाह ताला तो सबकी इबादत अपने बारगाह इलाही में कबूल कर ले, क्योंकि कबूल करना अल्लाह की शान है और इबादत करना हर मुसलमान की शान है। जो अल्लाह ताला के आगे सजदे करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और पढ़ाई में मशगूल रहते हैं, तो अल्लाह उनके लिए आखिरत में जन्नत तैयार करता है और दुनिया की भी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर करता है। आओ हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। ये छोटी सी दुरूद शरीफ 20 लाख नेकियां आपके पल्ले में लिखवाती है। और दुरूद इब्राहिम की फ़जीलत, अगर आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी दुआ मांगते हैं और कोई भी मुश्किलात होती है, तो दुरूद इब्राहिम जो मैंने पहले पढ़ी थी शुरुआत में, वो आपकी हर परेशानी को दूर करती है। कुछ लोग ये बात जानते हैं और कुछ लोग ये बात हकीकत में नहीं जानते। पढ़ाई का मतलब क्या है क्या नहीं, उनको ये भी साथ साथ हमें बताने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग, सभी तरह के लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, तो मैं कहती हूँ, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल होती है। अगर आप इसको दुआ के आगे पीछे लगाते हैं, दोनों को मिलाकर, तो आपकी हर परेशानी दूर होती है। अगर इसको घर में उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहते हैं और इसका विर्द करते हैं, तो अगर आप बीमारी में मुब्तला हैं तो बीमारी भी दूर होती है अल्लाह के हुक्म से। और अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो कर्ज भी दूर होता है। घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, माली तरक्की की भी परेशानी हो, तो माली तरक्की की भी छोटी सी दुरूद शरीफ है, वो भी पढ़ा करें और इसको भी पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ एक इस तरीके से दिया अल्लाह ताला ने कि अगर आप दुआ मांगते हैं ना, तो वो दुआ को पैक करके ऊपर लेकर जाती है। जैसे आप किसी चीज़ को पॉली बैग में पैक करके रख देते हो, तो सोचते हो कि ये ख़राब नहीं होगी, डिब्बे में पैक है तो ये बंद ख़राब नहीं होगी, गिरेगी नहीं। इसी तरीके से दुरूद इब्राहिम जो मैंने पढ़ी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको जब पढ़ा था, जब वो बिल्कुल आग में थे, तो आग भी उनके लिए अल्लाह ताला ने बारिश करके ख़त्म कर दी थी बिल्कुल, जो कि बिल्कुल लकड़ियों के बीच उन्हें बिठा दिया गया था और आग में जलाने के लिए अल्लाह काफिरों का हुक्म था कि इनको जला कर राख कर दो, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बचे थे। तो इसलिए दुरूद इब्राहिम हर किसी को पढ़नी चाहिए, हर वक्त पढ़नी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। हर मुसलमान की शान है दुरूद इब्राहिम। हर इबादत अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन कुछ इबादत जो है अल्लाह ताला बिल्कुल ख़ास बना देता है। 5 वक्त की नमाज़ हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाते, तो अल्लाह ताला ने जुमा फ़र्ज़ कर दी। जुमा के दिन आएँ आप और नमाज़ पढ़ लें अल्लाह के सजदे में। अगर एक हफ़्ते में भी इंसान एक दिन झुक जाता है, तो कहते हैं अल्लाह ताला उसमें भी खुश हो जाता है। और जो माली तरक्की की छोटी सी दुरूद शरीफ है, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये दुरूद शरीफ गरीबी दूर करने के लिए ही बनी हुई है। अगर आपको यकीन ना हो, तो थोड़े दिन आप इसको पढ़ते रहें और इसका विर्द करते रहें, तो अल्लाह ताला घर के खानों में, घर के सामान में खुद ब खुद ऐसी खैर व बरकत कर देता है जिसका आप यकीन भी नहीं करोगे, बिलीव भी नहीं होगा। तो
جب ہم پڑھائی کرتے ہیں نا تو ہمیں یقین ہونے لگتا ہے، اور ایک بار جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دھیرے دھیرے کر کے اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ اور جو لوگ دنیا میں مشغول رہتے ہیں، دنیا میں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، قسم سے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کتنی بڑی پکڑ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا تو کسی کے سر کچلے جا رہے تھے، تو کسی کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، تو کسی کو جلایا جا رہا تھا، تو کوئی خود ہی اپنے آپ کو جلا رہا تھا، تو کیسی کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے پڑ جاتے ہیں، ایسا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا چھوڑ کر بس اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں ہم اپنے آپ کو۔ لیکن دنیا کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، انہیں بھی ہمیں حق ادا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کی بھی اسی کے ساتھ ساتھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے اس کلمے کا 7 زمین اور 7 آسمان سے بھاری وزن ہے اللہ کے گھر پہ۔ جب ہم ایک بار بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہماری نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا، تو اگر ہمارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے گناہ کے پلے بھاری ہوں گے اور نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے انہیں سزا میں مبتلا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ ہم اپنی زبان، اتنی سافٹ سی زبان اللہ نے دی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا داری کی باتوں سے بچا کے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں۔ دنیا کے رشتے نبھاتے نبھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں بنا کے دنیا میں اتارا ہے۔ ہم اپنے اندر اتنے قیمتی ہیں کہ بے تحاشا۔ کالی آنکھوں کی پتلیوں کے پاس سفید پتلیاں کتنے نزدیک ہوتی ہیں، پھر بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ سے الگ ہیں لیکن اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سر پر کالے بال سے اللہ تعالیٰ ہمارے خوبصورتی سجا دیتا ہے کہ ہمارے سر پہ کالے بال ہوتے ہیں تو ہم خوبصورت لگتے ہیں، اور وہی بال سر پہ سفید ہونے لگتے ہیں تو انسان ڈرنے لگتا ہے۔ ویسے چہرہ گورا ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے۔ کوئی لڑکے کو لڑکی ملے تو وہ سفید ہونی چاہیے، گوری ہونی چاہیے، اور جب سر پہ بال سفید ہوتے ہیں نا تو یہ ہمیں ڈر کی نشانی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ موت کی کیا نشانیاں ہیں کہ آپ کے سر پہ بال سفید ہونے لگیں، تو یہ موت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبق دیتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو اور میری طرف آ جاؤ لوٹ کر۔ بچپن بھی پتہ نہیں چلتا کہاں گزر جاتا ہے، اور زبانی بھی 4 دن کا دور ہوتی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ گنہگار جوانی کا دور اور زبان کا زور 2 چیز بنا دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اگر ہم جوان بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس پر اور اپنے آپ پر قابو رکھیں اور اپنے آپ کو جنت کا باعث بنائیں، نہ کہ جہنم کا۔ اور اس زبان سے، سافٹ سی سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کہیں پر بھی کہیں غصے کا ماحول ہے، کہیں ایسا ماحول ہے جہاں آپ کے جانے کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اور ہمارے منہ سے الٹا سیدھا نکلتا ہے، تو اس جگہ سے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سافٹ سی زبان چاروں طرف کرے دانتوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی مثال ہے کہ ایک انسان ہے نا، چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے زبان میں ہڈی نہیں بنائی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا سخت بولنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور ہم تمام سارے لوگوں سے بہت سخت لہجے میں بات کر جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ان سے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم بڑے نہیں ہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت، آداب بڑوں کا، یہ فرمان نبی کا ہے۔ فرمان نبی پر عمل کرو، اس میں بھلا سبھی کا ہے۔ اللہ سے سچا نام نہیں اور قرآن سے سچا کلام نہیں۔ یہ 4 دن کی ہے زندگی اے بندے، اس دنیا میں تیرا کوئی کام نہیں۔
تو सब अपने अपने किरदार निभाए और चले गए। आज हमें अपने दादा परदादा, यहाँ तक कि अपनी नानी का भी नाम इंसान सोचता है कि हमारी नानी का क्या नाम था। जिनका इंतकाल हो जाता है ना, तो हम पूछते हैं। सच्ची में मैं खुद अपनी कह रही हूँ कि मैं तमाम बड़ी हो गई और मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मैं एक ऐसी वो थी कि मुझे अपनी नानी का नाम नहीं पता था। एक जगह पर मुझसे पूछा गया कि आपकी नानी का नाम क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मेरी नानी का नाम क्या है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी, 6-7 साल की, हद से ज़्यादा। तो जब भी मेरी माँ मेरे साथ नहीं रही और फिर मुझे अब्बा ने भी कभी नाम नहीं लिया घर में, और कभी दादी वादी ने भी नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं ददिहाल में मैंने परवरिश पाई है और मैं नंसाल से ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं रही बचपन से। मैंने बड़े होने के बाद, काफ़ी दिन के बाद, बड़ी हो गई थी, समझदार, तब जाके पहली बार अपनी ननिहाल देखी थी। और पहली बार मैं बारात में भी अपने मामू के बेटे की मैं गई थी, क्योंकि उन्हीं की शादी में सबसे फर्स्ट टाइम मैं ननिहाल में गई थी। तो उन्होंने, मैं जब छोटी तो मैंने कहा मुझे दूल्हा देखना है, मुझे कौन दूल्हा बनाए, यहाँ पे शादी में आए हम। तो वो कार में बैठ चुके थे जब हम वहाँ पहुँचे थे। तो मेरे वालिद मुझे वहाँ लेकर गए। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें बेटा दूल्हा दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी, चाहिए थी। तो उन्होंने बारात में गाड़ी ढूंढी दूल्हे की, कहाँ है गाड़ी, तो फिर वो मुझे वहाँ लेकर गए। तो बोले ये हैं दूल्हे। उन्होंने मुझे फ़ौरन अपने पास ही गाड़ी में बुलाकर बैठा लिया, अंदर खोल के गाड़ी कि आओ बेटा यहाँ मेरे साथ बैठ के चलो। क्योंकि मैं अपनी ननिहाल में भी फुप्पो की इकलौती बेटी थी, मेरी भाई थे, और काफ़ी सालों के बाद पहली बार ननिहाल गई थी। तो मेरे जो मामू के बेटे प्रधान थे, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाला और अपनी बारात में अपने साथ बिठाल कर लेकर गए। वो बारात में स्टेज पर लड़के बैठते हैं, लेकिन मेरे मामू के बेटे ने मुझे अपने पास बिठाल कर रखा। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अपने पास से नहीं हटने दिया। वो मेरी माँ के भतीजे थे। मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि पढ़ाई किया करो। आज हमें हमारे माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी उम्र दे और उनका साया सभी के सर पे बरकरार रखे। बेटे हों या बेटियां हों, माँ बाप की कमी सभी को महसूस होती है। वहाँ पर मैंने अपनी खाला को भी पहली बार देखा था, अपने बड़े मामू को पहली बार देखा था। क्योंकि बहन होती है तो बहन के दम से सब आते हैं और जाते हैं, और जिस घर में बहन नहीं रहती तो मायके वाले भी आना जाना कम कर देते हैं लड़की के। आज हम हैं तो हमारी दम है, और जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन ना हमारी खुशियाँ होंगी ना हमारे गम होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।